सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा हम अनुभव करते हुए परमेश्वर के ऊपर धन्यवाद हो, जो भरोसा रखते हुए अब तक हम चले हैं और चलने की कोशिश कर रहा है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर सदा बने रहने पाए। प्रभु की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं है हम जी नहीं पाएंगे। प्रभु की कृपा जब तक हमारे साथ नहीं है हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रभु की कृपा जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे उसको ठीक तरीके से धन्यवाद भी नहीं देने पाएंगे। धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु मुझे स्वीकार कर, अपने राज्य में ले ले प्रभु। हालेलुया। तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी तेरे लिए। इसलिए हालेलुया रोमी 8:14 में इस प्रकार कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की पुत्र है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम लोग ऐसे कह लेते हैं हम परमेश्वर की संतान है, जैसे कि हालेलुया उधर इस तरीके से लिखा है 14 से लेके कुछ आयत आगे को पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। हमें मालूम है दासत्व की आत्मा यीशु मसीह ने हमें कहा, अब तुम्हें दास नहीं कहा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15:15 में इस प्रकार देखने को मिलता है। पढ़िएगा उसका 14 पढ़िएगा, बाद में 15 पढ़िएगा। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। ये आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। ये आज्ञा तुम मानोगे तो तुम मेरे मित्र है, नहीं तो क्या है? हालेलुया। इस बात को समझना, आज्ञा मानने से मित्र बनाने के लिए एक इच्छा परमेश्वर के अंदर है। यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं, आज्ञा मानोगे तो तुम मित्र है। अगला, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अब से अगर तुम मित्र है तो मैं दास नहीं कहूंगा, तुम क्या कहूंगा? हाले तुम क्या हो मेरे लिए? मित्र हो। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दिए। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं तुम क्या करो, आज्ञा के अनुसार तुम जाओ। मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुझे नहीं। अगला भी पढ़िएगा उसके साथ। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। इस विश्वास हमारे अंदर है, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमारे विश्वास के अनुसार हम जो भी मांगते हैं, धन्यवाद हो, वो हमें मिलता है। ये हियाव हमें है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 का उसका 14-15 में शायद पढ़िएगा। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें उसके सामने हियाव होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। धन्यवाद हो। हम ये कुछ को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, इसलिए हमें मिलता भी नहीं है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। धन्यवाद हो। ये हियाव हमें है, इसलिए हमें भरोसा करना पड़ता है। अगला भी 15 भी। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया। जो भी कुछ हालेलुया हमने उससे मांगा वो पाया है। ये रिश्ता हमारी बढ़ना चाहिए। हम दो ऐसे जैसे कि हालेलुया आम के पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं, लग गया तो एक गिर गया, नहीं तो नहीं मिला। इस तरीके से नहीं, आप जो भी पत्थर फेंकोगे वो आम मुझे मिलेगा, उसमें लगेगा। निशानी होना चाहिए। निशानी हमारा ना होने के कारण
हालेलुया ऐसे उलट पलट हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हालेलुया मेरे पीछे चलो, तुम्हारा निशानी बिल्कुल सही रहेगा। और पौलुस ने कहा उस विश्वास की कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहना। पढ़िएगा उसका 12 अध्याय इब्रानी उसका 2 और 3 पढ़िएगा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके लज्जा की कुछ चिंता ना किए हुए क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ। इसलिए उस पर ध्यान करो हाँ। जिसने अपने विरोध में देखो, पापी पहले ताकना है, यीशु की ओर ताकना है, फिर ध्यान करना है। हम लोग कभी ताकते हैं चले जाते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है हमें स्वतंत्र करने वाला सिद्ध व्यवस्था, हालेलुया, उस व्यवस्था पर हमें ध्यान करता रहता है, ध्यान करके छोड़ना भी नहीं है। इसलिए हालेलुया उस पर ध्यान करो, क्योंकि वो सिद्ध व्यवस्था है, हमें स्वतंत्र करने वाली सिद्ध व्यवस्था, उसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया। उसके 25 पढ़िएगा, पहला अध्याय याकूब पहला अध्याय उसका 25। हाँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वो सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता वैसा ही काम करता है। धन्यवाद हो। ध्यान कर कर हालेलुया उसी काम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तभी सिद्ध होता है। हम दो इस पर ध्यान करता रहता है, हालेलुया, ये परमेश्वरी जान है। हमारा ध्यान किस पर है? देखो, यीशु मसीह पर ध्यान करने का जरूरत, हालेलुया, ये हमें उस लक्ष्य की ओर, हमारे निशाने की ओर जाएगा, जो जब जाएगा तो हम उसी के साथ है, तो हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे, अभी कभी दाएं बाएं ना मुड़ेंगे। इसलिए यदि मेरे पीछे कोई आ जाए, हालेलुया, इसलिए कहता है यदि, और उसके साथ चलकर उस निशाने पर पहुंचेंगे, वो हमें हालेलुया उद्धार देने वाला परमेश्वर। उसका 3 पढ़िएगा दोबारा, 12 का 3। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, उसके विरोध में, इसके विरोध में, हालेलुया, सब पापियों के विरोध में हमें भी ये सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। आगे, हाँ, पापियों का इतना विरोध सह लिया, इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया, निराश होकर साहस यानी हियाव यानी हिम्मत ना हारे, क्योंकि हमें मालूम है उस पर मैं विश्वास करता हूं। हमारा विश्वास आशा में हालेलुया बदल जाता है, ये आशा के द्वारा हमारा विश्वास होती है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता है। 15 का हालेलुया 13 परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, परमेश्वर जो आशा का, धन्यवाद हो, रोमी 15 का 13, रोमी 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। धन्यवाद। हमारा आत्मिक जीवन इस तरीके से होना चाहिए। क्या है? आनंद और शांति। किस लिए? जो परमेश्वर आशा हमें दिया हुआ है, आशा के द्वारा हालेलुया हमें विश्वास करने में प्रभु ने सब कुछ करके दे दिया है। हालेलुया, अगर दिया है तो पाया है, तो हम आनंद भी है, शांति भी है। और पवित्र आत्मा में जो दिया है, इसका आगे पढ़िएगा, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हमारी सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। धन्यवाद हो। अगर हमारी सामर्थ्य होता है तो पहले से कुछ लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच जाते। पवित्र आत्मा की सहायता से हम कुछ कर रहा है, इसलिए उनकी अनुग्रह हमारे लिए चाहिए। तेरी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की सहायता से, तुम्हारी सामर्थ्य से, हालेलुया, तुम्हारी आशा बढ़ती जाना।
धन्यवाद। हमारी आशा बढ़ती जाने का मतलब धन्यवाद, जब तक हम हालेलुया नजदीक होते जाते हैं। और 10 अध्याय में, इब्रानी 10 अध्याय में एक आयत है, उसका 25 पढ़िएगा। इब्रानी और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, ये अनिवार्य है। जरूरत क्या है? आपस में अपनी आशा के विषय में बातें करता है, आप आपस में अपनी विश्वास के विषय में बातें करता है। हम दो इकट्ठे होते हैं, क्या क्या बातें होते हैं? धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होता है या और किसी की महिमा होता है, नहीं मालूम, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा होते हैं, हमारी आशा बढ़ने की, विश्वास में दृढ़ता होने की बातें करता है। कई लोग हालेलुया, मैंने भी सुना है, आपस में बातें करते समय कि दूसरे का विश्वास, आशा हालेलुया टूटने की बातें करता है। इस तरीके से नहीं, हालेलुया हमारी आशा बढ़ना चाहिए आपस में मिलने से। इसलिए इकट्ठा होना, एक साथ हालेलुया एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। लेकिन हमारी इकट्ठा होना नाश के कारण हो जाता है, ये कभी ना होने पाए। हालेलुया एक दूसरे के साथ जब इकट्ठा होता है, धन्यवाद हो प्रभु की, धन्यवाद हो मुझे इस काम करने के लिए, मुझे उस पर हालेलुया इस तरीके से काम करने के लिए, सेवा करने के लिए मौका दिया है, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया है, वो किया है करके आपस में जब बोलेंगे, कितना आनंद की बात है, शांति की बात है। इसलिए कहते हैं हालेलुया, जो परमेश्वर आशा का दाता है, हालेलुया तुम्हें विश्वास करने में हालेलुया हर प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा बढ़ती जाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो काम होना है, होता रहता है, वो आशा बढ़ती जाती है। हालेलुया इस बात को समझना। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी आशा बढ़ाने के लिए सब कुछ दे रखा है, हमारी हर चीजें विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया हर चीजें दिया हुआ। इसलिए ये समझकर जब चलते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं, अभी इसलिए तुम दास नहीं है, क्या है हालेलुया मित्र होने की। दुनिया में सबसे बड़ी रिश्ता है हालेलुया, जब पति पत्नी की रिश्ता है बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी रिश्ता मित्र की होती है। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन भी मित्र होता है। जब ये मित्र आपस में मिलते हैं, ऐसे बातें करते हैं जहां कभी पति पत्नी आपस में नहीं करता, जहां माँ बाप नहीं करते हैं, भाई लोग बहन लोग नहीं करते हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं करते हैं, ऐसे बातें खुलकर कहते हैं मित्र। हालेलुया एक मम्मी ने हालेलुया अपने बेटे को इस तरीके से बोला, हे सन, माय सन, शो मी यूर फ्रेंड, आई कैन शो यूर फ्यूचर। हे बेटे, हे पुत्र, तू अपनी मित्र को मुझे दिखा, मैं आपका भविष्य दिखा सकता हूं। धन्यवाद, यह है सच्चा। अपना मित्र को देख लो, अपना भविष्य बिल्कुल मालूम हो जाएगा। हालेलुया। और मित्र किस तरीके से हैं? धन्यवाद हो, मेरी परमेश्वर की दया है, मेरा कोई मित्र इस तरीके से इस दुनिया में ऐसे मित्र नहीं है। धन्यवाद हो, एक व्यक्ति है लेकिन मेरे से उम्र से बहुत ज्यादा है, हम बहुत करीब हो गए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो प्रभु के दास है और प्रभु के दास हम दोनों बहुत ऐसे इस तरीके से हालेलुया नजदीक हो गए। वो भी कहते हैं मेरा भी कोई मित्र नहीं है, लेकिन हालेलुया हमारा कोई मित्र नहीं है तो एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। मैं तुम्हें अब दास नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। कितनी आशा है, कितना विश्वास है। हालेलुया ये इस बात को समझना, मित्र मेरा, इसलिए मैंने हालेलुया गीत भी लिखा है, मित्र मेरा यीशु हुआ है और कोई नहीं है। धन्यवाद हो। बाकी सब मतलब की होते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पूरे मन से प्रेम करने वाला, हमारी कमियों को देखकर हालेलुया हमें हालेलुया ध्यान करने वाला, प्रेम करने वाला, वही है परमेश्वर यीशु मसीह।
हालेलुया, उसी को मित्र बना लो। हालेलुया, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, बाकी सब मित्र बन जाते हैं बाद में। हालेलुया, वो मित्र हालेलुया सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम तो हालेलुया अपनी कमी घटियां सब कुछ बता देते हैं, अपना पूर्ण रूप से उनसे हालेलुया बता देते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया, वो एक दिन ऐसे बदल जाते हैं। परमेश्वर को छोड़ इस तरीके से किसी मित्र को मत बनाइएगा, अपना पर्सनल बात है किसी को मत बताइएगा। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ और कोई आपके भलाई के बारे में सोचेगा नहीं है। किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी रीति से एक दिन बदल जाएगा, आप लिख के रख दीजिएगा। अगर आज बताएं हालेलुया, मेरा दोस्त मेरा बचपन से लेके अभी तक एक जैसा ही है, धन्यवाद हो, मन परमेश्वर जानता है। हालेलुया, सब कुछ मतलब के लिए इस दुनिया में देखने को मिलता है, अपना मतलब चलता है तो अच्छा दोस्त बनकर हंसकर दिखा देते हैं। हालेलुया, मतलब निकल जाता है, हालेलुया उसमें थोड़ा कमी होता है, फिर क्या बन जाता है, बैरी बन जाता है, सबसे बड़ा बैरी। ये बात को समझना। हालेलुया, इसलिए कहता मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा पर चल रहे हो। मैं दास नहीं कहूंगा, आपसे तुम्हें मित्र कहा कहूंगा, क्योंकि मैंने जो भी सीक्रेट बात पिता से जो पाई है मैं तुम्हें बता चुका है। धन्यवाद हो, इतना महान प्रेम और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, पढ़िएगा उसको एक और बार। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। धन्यवाद, हमारी भरोसा इस तरीके से बढ़ता है यीशु मसीह के ऊपर। हाले हमारी भरोसा एक मित्र के रूप में, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा मित्र के रूप में नहीं है, भाई के रूप में, यीशु मसीह के भाई के रूप में। धन्यवाद हो, वो पहलौटा हम बाद में जा रहे हैं पीछे पीछे, इसलिए उसकी पुत्र की स्वरूप में, हालेलुया स्वरूप की समानता हम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ पहले से हालेलुया जाना है, पहले से जान लिया है। वही रोमी 8 अध्याय में 29 में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया रोमी है, 8 का 29, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, हालेलुया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, ये सारे काम परमेश्वर की ओर से हैं। हमें खाली हालेलुया क्या करना है, धर्मी बनने का प्रयास करना, बाकी सारे परमेश्वर की ओर से हैं। धन्यवाद हो हालेलुया, ये बात को समझना। वचन 2 कोरिन्थी 5 का 18 में लिखा हुआ है, ये सब कुछ सारे प्रोग्राम परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से नहीं है। हालेलुया, पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया, इस बात को समझना। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। धन्यवाद हो, ये सारे काम पहले से जान लिया। वो जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में सिद्ध होने के लिए हालेलुया ठहरा के रखा, बुलाया, फिर धर्मी ठहराया। धर्मी बनने का सारा कुछ हमें कर दे दिया है। धन्यवाद हो हालेलुया, उसकी धार्मिकता प्रकट करके दी है। जिस हालेलुया पाप से आज्ञा था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उस धार्मिकता में प्रवेश करें हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। वो 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 21 में बोला हूं, और रोमी 3 अध्याय उसका 25 भी उसके साथ पढ़िएगा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने के, आपने कुछ नहीं करना, खाली विश्वास करना है। विश्वास ये है हालेलुया आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। जैसे कि हालेलुया सरकार की तरफ से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, आज 3 बजे बारिश होगा।
बारिश होगा। हम गर्मी के बीच में थोड़ा सा बारिश हो तो कितना अच्छा। हालेलुया। हमारे पास हाँ देखेंगे, वो आएगा तो देखेगा, उसका विश्वास कैसे जा रहा है। आजकल की भविष्यवाणी उस तरीके से है जो अपने वश में नहीं है, तो भविष्यवाणी करना भी दिक्कत हो जाता। हो गया तो हो गया, धन्यवाद हो। कई लोग इस तरीके से कहते हैं जब बात हो गया तो हाँ 3-4 दिन पहले से मेरे मन में इस तरीके से सोच आ रहा था। भाई होने से पहले अगर शक नहीं है तो बता दो, ऐसे होना 3 बजे होगा 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 बारिश। बाद में देखा तो ऐसे साफ हो गए 3 बजे का। अब तो हम विश्वास कैसे करेंगे बताओ, विश्वास कैसे करेंगे। एक बार तो ऐसे हो गया, दूसरी बार अभी देखेंगे भाई इस तरीके से। अगर एक बार 3 बजे बारिश होगा करके आपने सुन लिया, थोड़ा सा शक भी है, विश्वास भी किया है, बाद में 3 बजे बराबर बारिश हो गया, आपका विश्वास दृढ़ हो गया। धन्यवाद हो। आपने आशा भी किया था बारिश के लिए, उसने बताया भी, मिला भी, बारिश हो गया तो आपका विश्वास दृढ़ हो गया। अगला कुछ दिन के बाद भी सही में आ गया तो आपका विश्वास उस तरीके से बढ़ता है। वो आशा है बारिश होएगी, हालेलुया। और हमारे मन में कोई बोलेगा पता नहीं यार होगा, नहीं, हम बोलेंगे नहीं, पिछले दिन में 3 बजे बोले थे, 3 बजे हुआ है, मुझे विश्वास है। हालेलुया। इस तरीके से हमारा विश्वास होता है। हम यीशु मसीह के समान होंगे, पक्का है। यीशु मसीह ने बताया भी, उसका पुत्र होने का अधिकार हमें दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला दिया उसका 12 में, उसका 11 भी पढ़ लो, 12 भी पढ़ लो, 13 भी पढ़ लो। हाँ। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ। परंतु जितनों ने आया अपनों ने ग्रहण नहीं किया तो फिर बाहर वाले क्या ग्रहण करेंगे। समझ में आ रहे? हम तो मसीह के पीछे चल रहा है, हमारे से इस तरीके से तो बाहर वाला क्या कहेंगे। पढ़िएगा। हाँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की परंतु ये बात सच है, ग्रहण करो ना करो, घर वाला करो बाहर वाला करो, ये सच है। जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उन्हें ग्रहण किया है, उसने उन व्यक्ति को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। इसमें ध्यान करके अंडरलाइन करना, परमेश्वर का पुत्र हुआ करके नहीं है, होने का अधिकार दिया। पुत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। पुत्र है तो, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। यदि हम, हालेलुया, यदि का शब्द को बड़ा ताकत है। यदि का शब्द इस तरीके से है, भाई तुम स्वीकार करो ना करो, तुम मानो ना मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बात को समझना, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। हमें दुख उठाने की इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कौन ऐसा जबरदस्ती करता? मैं इसलिए बड़ा डिसिप्लिन उस तरीके से नहीं लाता है। हालेलुया। वजन नहीं पड़े तो 10 बार लिख के ले आओ, अगर तुम्हें ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, नहीं है, क्या फायदा है। यीशु मसीह भी अगर चेलों को पकड़ के उस तरीके से, हालेलुया, वो करे ये करे, डिसिप्लिन में लाए, तुम ये नहीं करेगा। परमेश्वर ने बोला भाई तुम्हें जाना है। 6 अध्याय यूहन्ना में सब लोग चले गए और बाद में 12 लोग भी पीछे मुड़ मुड़ कर खड़े हैं, सिर कुजाते हुए खड़े हैं। उधर नहीं लिखा हुआ, आपको नहीं बोलना, सिर कुजाते हुए खड़ा है। हम अपना उस परिस्थिति को देख रहा हूं, हम तो ऐसे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, ऐसे ही रहता है। कहां गया भाई? क्या बताओ, निकला है कुछ करने के लिए, कुछ होता नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हालेलुया। उधर जब खड़े हैं, यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, भाई लोग देखने से तो ऐसा लग रहा है जाने वाले हो, देखने से ऐसा लग रहा है विश्वास नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा है तुम्हारी आशा अंदर है ही नहीं। हमारी चाल चलन भी उस तरीके से है। हालेलुया। वो आशा में देने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर डालने वाला परमेश्वर है।
वो आशा में हालेलुया हमें ध्यान करना है। वही आशा हमारा यीशु मसीह है, हमारी आत्मा का लंगर है। एक अच्छे शब्द बोलेगा तो हालेलुया, वो 6 अध्याय में, इब्रानी 6 अध्याय में, शायद उसका 19 पढ़ने से समझ में आता है, शायद 19 में है, पढ़िएगा। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक हालेलुया। पहुंचता है। एक जहाज चलाने वाले को पता चलता है ये लंगर क्या है। अभी भी कोई कई लोगों को मालूम है लंगर क्या है? हाँ, लंगर क्या है? कुछ नहीं है। लंगर कुछ नहीं है, लेकिन लंगर सब कुछ है। लंगर कुछ नहीं है, लेकिन लंगर सब कुछ है। बाहर वालों को, ये ना समझने वालों को, ये भरोसा ना करने वालों को, ये वापस जाने वालों को, ये दुनियादारी में घूमते रहने वाले को क्या मालूम है लंगर क्या है? जिस तरीके से आम के पेड़ में बत्तर तो फेंक दिया, लीची तो है ही नहीं, मिला तो मिला, नहीं तो कहां मिलेगा। धन्यवाद हो। यदि तुम मेरे पीछे आओगे, यदि तुम उस तरीके से चाहोगे, यदि तुम वचन पर चलोगे, यदि यीशु मसीह के पीछे चलोगे, पक्का पाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई डिसिप्लिन में नहीं लाना। मैं कहता हूं ज्यादा डिसिप्लिन लाएगा तो मैं अपने बच्चों के साथ या इधर बच्चों के साथ ज्यादा डिसिप्लिन गुस्सा करे, रोज करें, वो बाद में बोलेगा ये कैसा मूर्ख आया। मन के अंदर प्रेम नहीं बढ़ेगा, मन के अंदर विरोध बढ़ेगा। धन्यवाद हो। जब तक जो समर्पण, आज सुबह भी हमने आपस में, मैं और पत्नी, हम हालेलुया गाड़ी में जा रहे थे, हालेलुया यात्रा करते समय मैं यही कह रहा था, किसी को जबरदस्ती सिखाने की कोशिश मत करिएगा। प्रार्थना करिएगा, प्रभु इसके अंदर कोई वचन उस तरीके से मन हालेलुया उत्पन्न करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, कहने में तो है, लेकिन हालेलुया सबसे छोटा सा जगह कर में मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, हम नामधारी लोगों के पीछे जाएं। हालेलुया। उधर परमेश्वर की जगह, कौन सी जगह दिया हुआ करके आपको देखने में मिलता है, सबसे कोने में एक छोटी सी जगह, हालेलुया, कहीं ना कहीं दे रखा है। धन्यवाद हो। वहां रहता है नहीं रहता है हमें तो मालूम है, जो समझने वाला समझ सकते हैं, लेकिन मेरा सब कुछ यीशु है बोलने का मतलब सच्चाई देखो, कोने में थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी हमने घेर रखा है। मन के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर पूरे के पूरे हमने अपनी इच्छा के लिए घेर रखा है। थोड़ा सा संडे को 2 घंटे, नहीं तो सैटरडे को 1 दिन। हालेलुया। कितना समय देता है आजकल तो। हालेलुया। ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया तो कितना टाइम देता है, कितना मन देता है, परमेश्वर ही जाने। धन्यवाद। हालेलुया। इसीलिए इकट्ठा होना ना छोड़े। इकट्ठा होने से ये आशा के बारे में, हालेलुया, विश्वास के बारे में कोई आपस में पूछता है, पूछने से हालेलुया बताने को हालेलुया इच्छा दिखता, सीखना भी पड़ेगा। कल भी मैंने क्लास लिया, किसी का जब क्लास लिया है तो यही बता, जब तक हमें नहीं मालूम है प्रभु मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे करके प्रार्थना करने से ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं तो हमारे बच्चे लोग प्रार्थना करते, मिल भी जाते, हालेलुया, पूरा साल स्कूल में ना जाएं, एग्जाम का पेपर मिला, प्रभु मुझे ज्ञान दे, 1 2 3 4 मिल गया, लिख दिया, चला गया। ये हमें पढ़ना है, समझना है। हम तो पढ़कर ऐसे निकल जाते हैं, 4 अध्याय पढ़ लिया है, हमें समझना, उसके बारे में सीखना। इसलिए बोलते हैं उस पर देखो, यीशु मसीह पर देखो, वही वचन के रूप में हमारे पास आया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। मतलब वो वचन यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा हालेलुया ऐसे किया है हमारी समानता में। धन्यवाद हो। वही वचन, धन्यवाद हो, हमने ध्यान करना है और ध्यान करते रहना है, तभी हमारी आशा के विषय में, हमारे हालेलुया विश्वास के विषय में हालेलुया समझ आएगा और हमारी आशा बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा की सहायता से विश्वास दृढ़ होते रहेंगे।
जब बारिश होगा, हालेलुया, जो होगा 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 करके बताते हैं, हमारे अंदर इस तरीके से विश्वास आता है, चलकर आगे बढ़ने से, चलते हुए आगे बढ़ने से। परमेश्वर मेरे साथ चलता है, मुझे मालूम पड़ता है मेरे पास है, मेरे साथ है, हालेलुया। उसी के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ती जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। विश्वास क्या है? अब आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। हमारा विश्वास यीशु मसीह है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो यीशु मसीह पर भरोसा रखने से उसके समान होने का, यानी अब से तुम्हें दास ना कहूंगा, पक्का दास नहीं है, मित्र है। धन्यवाद हो। परमेश्वर इतना करीब आना चाहता है। हम परमेश्वर यीशु मसीह को कितना करीब लाते हैं। हम उसी के समान होना है, उसी पर ध्यान करना है। वो जैसे चले हमें चलना है, वो जैसे बोले हमें बोलना है, वो जैसे काम किया है हमें करना है, वो जैसे सोचा है, हालेलुया। कौन सी मार्ग? इसलिए कहते हैं मैं मार्ग, जीवन और सत्य। ये मार्ग से ही पिता के पास, हालेलुया। यूहन्ना 14 का 6 और 7 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पढ़िएगा आगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहचान, हालेलुया। इसलिए दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका आखिरी आयत पढ़िएगा। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और पत्रोस 3 अध्याय उसका लास्ट। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, हालेलुया, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना। यीशु मसीह के अनुग्रह हमें मालूम है, बहुतायत से मिलता है। यीशु मसीह की अनुग्रह में, हमारी अनुग्रह में बढ़ते जाना है तो बात कुछ अलग ही है। हमारा अनुग्रह का अर्थ ही कुछ अलग है। लेकिन इधर लिखा है यीशु मसीह के अनुग्रह, अंडरलाइन करना है। यीशु मसीह के अनुग्रह क्या है? रोमी 5 अध्याय उसका 10 और उसका 17। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? मेल हुआ, मेल होने का मतलब बराबर कर रहा। जो स्वर्ग में है, परमेश्वर की योजना, सबसे बड़ी योजना हमें मालूम है। सबसे बड़ी योजना यह है, एफएसी 1 अध्याय उसका 10, हालेलुया। कल भी मैंने क्लास में यह बताया, कोलोसी 1 अध्याय उसका 20, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है, कभी बदलता नहीं है स्वर्ग में जो है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करें, मसीह के द्वारा एकत्र करें। धन्यवाद हो, एक करें, यानी मेल में लाएं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा, उसका 1 का कोलोसी 1 का 20 भी पढ़िएगा, उसके साथ दूसरा कोरिन्थी 5 का 19 भी पढ़िएगा। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, हालेलुया। चाहे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। स्वर्ग में कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता। लेकिन बदलाव किस पर है? होना है पृथ्वी पर की चीजें। इसलिए परमेश्वर ने ये सारा प्रोग्राम किया है। ये सब कुछ हमने पढ़े हैं, उसका 5 का 18 पढ़े हैं, और 18 भी मिलाकर 19 पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, और चाहिए तो पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से तो नहीं है। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, परमेश्वर ने मसीह में हो लिया। धन्यवाद हो, कितनी महान बात है। वो सृजनहार परमेश्वर एक मसीह के अंदर, एक मनुष्य के रूप में अंदर उतर कर आया। हमने उसकी पहचान नहीं की। जब आया तो हमने उसकी स्वीकार नहीं की, लेकिन उसे जो स्वीकार किया है उसे संतान होने का अधिकार मिला है। पढ़िएगा आगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप
कर लिया कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया हाँ। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हमें सौंप दी। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। धन्यवाद हो। मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथ में, मेल मिलाप की वचन हमारे हाथ में। इसलिए जिसके पास मेल मिलाप का वचन और सेवकाई है वो व्यक्ति, बाकी सब नहीं है। ध्यान रखना, जो मेल मिलाप की सेवकाई स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह को स्वीकार करके मेल मिलाप की सेवकाई उसके हाथ में ले लिया और मेल मिलाप का वचन जिसने ले लिया है वो मसीह के राजदूत है। बाकी आलतू पालतू काम करके अपनी इच्छा के अनुसार चलते चलते हालेलुया मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का अंबासडर हूं, वी आर द अंबासडर फॉर क्राइस्ट, ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझना, अपने इच्छा पर चलने से नहीं हम परमेश्वर का दास। हम परमेश्वर का दास इसलिए कि हालेलुया हमने उसको ग्रहण किया, संतान की दर्जा हालेलुया में दे रहा है, ये मित्र बनकर चल रहा है, आपस में छुपाने के लिए कुछ बात नहीं है, मिलकर चल रहा है। जहां भी जाए मित्र हमारे साथ है, जहां भी रहे मित्र हमारे साथ है, जो कुछ भी काम करे मित्र हमारे साथ है। हालेलुया बनकर चलते 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 ऐसी अवस्था में इसलिए कहता है वी आर द अंबासडर फॉर क्राइस्ट, मतलब हम कहने से 20 पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। धन्यवाद हो। अनुग्रही से अनुग्रह में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हम उसके अनुग्रह से पुत्र बन गया, हम अनुग्रह से मित्र बन गया, उसके अनुग्रह से हालेलुया एक राजदूत बन गया। राजदूत बोलने का मतलब हम जो कुछ भी कहें, इसका मतलब हम विनती करें, इसका मतलब परमेश्वर विनती कर रहा है। आप खड़े होकर किसी से बोल रहा है, विनती कर रहा है, समझना हालेलुया कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा। इसलिए तुम्हारी बात कोई माने हैं, मुझे माने, तुम्हारी कोई बात इनकार करें, शायद 10 का कितना है, लूका 10 का या 10 का 16, 10 का 16, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया, वो तुम्हारी, लूक 10 का 16। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, बात को समझना, आप समझना कौन है ये सुसमाचार का वचन, यानी सेवक मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप का सेवकाई लेके चलने वाला। हालेलुया, ऐसे वैसे नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो कौन है? परमेश्वर के राजदूत। जो परमेश्वर के राजदूत बातें कर रहा है, परमेश्वर बातें कर रहा है। अगर उसके बात की इनकार कर रहा है, आप परमेश्वर की बात की इनकार कर रहा है। कितनी भयानक बात है, क्योंकि वो अनुग्रह हमें दिया है इस पदवी तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने सारा काम किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने मसीह में होकर ये मेल मिलाप संसार के किया है, उनका दोष उन पर नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, अब पढ़िएगा अनुग्रह किस तरीके से, यीशु मसीह के अनुग्रह किस तरीके से। बाहरी दशा में हम पढ़े थे, हालेलुया, उसके लहू के कारण, अपने आप को ऐसा देने के कारण, शून्य बनकर आने के कारण, हमारे पापों को अपने कंधों में लेकर क्रूस पर बलिदान होने के कारण, हालेलुया, हमें छुटकारा मिल गया, पुत्र होने का, संतान होने का, मित्र होने का, हालेलुया, और हालेलुया राजदूत होने का पद भी मिला है। वही 10 में कहता है, बैरी दशा में, हालेलुया, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, हमारा मेल परमेश्वर के साथ किया है। हालेलुया, 17 पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, वो एक व्यक्ति के द्वारा क्या आई? मृत्यु है, मृत्यु आई, और दूसरा एक व्यक्ति के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान। धन्यवाद हो। हालेलुया, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान थोड़ा नहीं,
1 किलो 2 किलो रेशन की तरह हमें मिलता है, नहीं, बहुत आयत से पाते हैं। धन्यवाद हो, आपको चाहिए तो मिलेगा। परमेश्वर की अनुग्रह में, यीशु मसीह की अनुग्रह में अगर बढ़ना है तो, इसलिए पत्रोस बोल रहा है आने वाले दिनों में तुम क्या करो, यीशु मसीह की अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाना। धन्यवाद हो, जब हमें मिलेगा नहीं है तो हम बढ़ने का हालेलुया दिक्कत है, लेकिन इधर बहुतायत रूप से हम अनुग्रह मिल रहा है, अनमेरिटेड फेवर, हमें कोई योग्यता नहीं है, वो हमारे ऊपर करने वाला दया हमें मिल रहा है। फिर हम पीछे क्यों, फिर हम हटीले क्यों, फिर हम टीड़े मीड़े क्यों? परमेश्वर के हालेलुया उस लक्ष्य की ओर, उस मिराज को पाने के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए, उसके संधान की अधिकार तो है, उस संधान बनने के लिए हालेलुया उसी मार्ग में से चलते रहना, यही एक भक्त का उद्देश्य है, इच्छा है। हालेलुया, इसलिए वो इच्छा के ऊपर हालेलुया उसको कहते हैं आशा। ये आशा हमारे अंदर है, फिर तो हम विश्वास के द्वारा चलते जाएंगे। विश्वास हालेलुया अपना आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। धन्यवाद हो। हम थोड़ी देर पत्रोस को देख लें, बहुत अच्छा है, कुछ भी बोले उछल देगा। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर से आ रहा था, उसके देखा, आशा आई, जैसे यीशु मसीह ने चला, मुझे भी चलना है। हे प्रभु, मुझे भी चलना है। कितना अच्छा आशा है आपको भी ऐसे पानी के ऊपर चलने का। पास्टर जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितना भी बोले, ये नहीं होने वाली बात है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का पहचान हमारे ऊपर नहीं है। धन्यवाद हो। पुराने समय पे लोग भी हालेलुया इस तरीके से विश्वास के द्वारा, कई लोगों से मैंने बातें करते समय, आप ये काम क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है करके पूछने पर उन्होंने कह दिया, परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिखाया, परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिखाया, चिन्ह दिया, इसलिए मैं ये निर्णय लिया। मतलब उसकी और परमेश्वर के बीच में बातें होती है, उसकी और परमेश्वर के बीच में हालेलुया हर बात की शेयर होती है, कोई छुपाने के लिए नहीं है। उसने पूछा, हे परमेश्वर, ये यीशु मसीह, मुझे ये काम करना है, अगर मुझे ये मंजूर है, आपको मंजूर है, आज रात को हमारे बारिश हो जाए। हालेलुया। किसने हालेलुया जो बकरे का खाल रखे थे, कौन व्यक्ति? अगर तेरी इच्छा है आज ओस इसको छोड़कर बाकी चारों तरफ गिरे हैं। गिदोन, हाँ गिदोन, धन्यवाद हो। उसने रखा, ऐसे ही हुआ, यानी परमेश्वर की इच्छा। फिर एक और बार उसको विश्वास को दृढ़ करना है ना, अगला दिन हालेलुया ऐसा है तो खाली इसके ऊपर चारों तरफ नहीं गिरना, इसके ऊपर गिरना। ऐसे ही हुआ, विश्वास दृढ़ हो गया। ऐसा कोई जीवन है क्या हमारे जीवन में? इसलिए विश्वास नहीं बढ़ रहा। विश्वास की रखवाली करना है ना, बहुत मुश्किल है। पत्रोस को पूछकर देख, भाई ये पानी में तो मैं बहुत साल से काम कर रहा हूं, मछली पकड़ रहा हूं, कुछ भी डालेगा डुडुंग करके वो नीचे चला जाए। इसी पर चलना नामुमकिन है, लेकिन थोड़े समय के लिए उनको विश्वास लक्ष्य की ओर देखते, यीशु मसीह की ओर देखते हुए हालेलुया पूछा, हे प्रभु मुझे भी चलना है। परमेश्वर थोड़ी ना बोलेगा, भाई तेरे से नहीं होगा, मैं तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे से होगा, ऐसे बेकार की काम मत करियो। हमारा बड़ा पास्टर जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा, हम तो ये सुनकर ऐसे पीछे हो जाते हैं। लेकिन हमारा बड़ा महायाजक ऐसे नहीं बोला, हां तुम्हें चाहिए तो आ जा मेरे बेटे। पत्रोस को हालेलुया विश्वास तो आ गया, ऐसे उछलकर हालेलुया पानी में कूदा, चलने लगे।
जब चलते चलते एक एक बार का हल्लेलुया बोले, दिक्कत हो गए। बाद में थोड़ा सा भाई साइड से बुला रहे, हे भाई तुम ये समुद्र में कहां हो, पागल हो गए हो, इधर भी देखा। तो तब एकदम थोड़ा सा सोच आया है, देखो इतनी बड़े समुद्र में अगर मैं डूब गया तो गया। धन्यवाद हो, तेरा विश्वास ढीला हो गई, परमेश्वर के हाथ पीछे हो गए, तुम नीचे को चले जा रहा। पर परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है, तू डूबने पर हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया तुझे। धन्यवाद हो, कितनों को समझ में आया? हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। पत्रोस की नहीं, हमने बहुत स्टेप रखे, बाद में तंग हो जाते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं, बाद में दिक्कत आ जाते हैं, हमसे नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मैंने सेवा सौंपा था, चलता था, एक दिन मेरे से बोले, पास्टर जी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ये बात को समझना, जो हल पर हाथ रखे वो हाथ को खींचे, वो श्रापित है, उसका जिंदगी इस तरीके से बुरे तरीके से हो जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो भी ऐसे ही, आप ही देख लो, परमेश्वर ने किसी को जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया, मेरे पीछे हो ले करके, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इस सेवकाई में आना चाहे, इस सेवकाई की मतलब मेल मिलाप की वचन को, सेवकाई को लेकर चलना चाहे, तुम तो राजदूत है पक्का। हालेलुया, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। धन्यवाद हो, तो अपने आप समर्पण में आगे बढ़ते जाए। हमारा विश्वास हमारी रखवाली करता है। पौलुस ने हालेलुया किसी के प्रति नहीं बोला हमने विश्वास की रखवाली की, वो उसने बोला मैंने रखवाली की। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 6वां और 7वां आयत, मैं अर्घ की न्याय उंडेला जाता हूं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अभी मैं कुश्ती लड़ने की ताकत नहीं है मेरे। जब ताकत है, दुनिया के साथ कुश्ती लड़ते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैंने पहले भी बताया, एक डॉक्टर ने जिसे मार्केट में मिले, आपस में बात करते समय उन्होंने मालूम है हम सेवकाई के लिए जाते हैं, तो मार्केट में जब सुपर बाजार में जैसे कि मिले हैं, उन्हें बोला आज सेवकाई नहीं था, जाना नहीं था। हमने बोला जाके जल्दी आ गए। तो ऐसे से बातें करते उन्होंने बोला 60 साल तक सरकारी वो है सरकारी काम कर रहा, 60 साल तक परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा करेंगे तो 60 साल के बाद मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। मैंने कहा आपकी जरूरत परमेश्वर को किस काम के, किस बात के लिए है जरूरत? धन्यवाद। हमें समझ रखा है हम नहीं है तो परमेश्वर नहीं, हम नहीं है तो परमेश्वर नहीं चल सकते, हम नहीं है तो हमारा आराधना नहीं करे तो, हम स्तुति ना करे तो परमेश्वर रूठ जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। अब्राहम को बोला भाई इस पत्थर से हालेलुया तुझे भी उत्पन्न करूंगा, और उनके बच्चों को बोला हालेलुया तो अब्राहम का संतान है करके बैठना नहीं है, निर्जीव अवस्था से एक संतान लाने वाला। हालेलुया। अब्राहम को देखे बोला भाई तू ऐसे निराश में क्यों है, निर्जीव अवस्था में मैं शून्य से लेकर आ रहा हूं। लेकिन अब्राहम को विश्वास नहीं हुआ, पत्नी के बातों में आ गई और कहीं चले गए, अभी भी जिंदा है विरोध में हालेलुया बेनेली गेदे के समान। लेकिन विश्वास करते, उस पर चलते, परमेश्वर करता हालेलुया उस तरीके से। उनके पुत्रों से इस तरीके से कहा तुम ये नहीं कहना मैं अब्राहम का संतान हूं। परमेश्वर पत्रों से अपना संतान उत्पन्न कर सकता है, यह है विश्वास। धन्यवाद हो। मैंने कहा भाई तुम्हारी जरूरत क्या है? हालेलुया। रोमी 10 अध्याय उसका 11 अध्याय है 36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। 11 का 36। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की यानी परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सब कुछ है।
धन्यवाद हो। हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए। कभी ये ना पूछता, हे परमेश्वर तुमने तो सृष्टि की, ये दुनिया में भेजा, मैं क्या करूं आपके लिए। किसी के मुंह में ये सवाल नहीं आता। क्यों? पहचान नहीं होता उसकी अनुग्रह की पहचान। हालेलुया, यीशु मसीह की अनुग्रह की पहचान, यीशु मसीह की पहचान नहीं होता। हालेलुया, जिसके मन में ये अनुग्रह की और हालेलुया यीशु मसीह की पहचान होता रहता है, वो हर समय यही बोलता, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जितना दिया तेरा धन्यवाद हो, जितना है प्रभु धन्यवाद हो। अब मुझे आपके लिए क्या करना होगा, मुझे आपके लिए कौन सी काम करना होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है वही बहुत है। उसके अनुग्रह में बढ़ना है तो, उसकी पहचान में बढ़ना है तो हम कभी कभी इस तरीके से मित्र बनकर हालेलुया उसके साथ चलना। मित्र बनाने के लिए तैयार है, संतान बनाने के लिए तैयार है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इब्रानी 6 अध्याय में इस तरीके से कहता है, हालेलुया परमेश्वर को विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न करना पड़ेगा, लेकिन हमारा विश्वास उसके अनुसार काम नहीं है। अगर ये आशा में दिया है, आशा के द्वारा हमें मालूम है बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, और दूसरा पत्रोस पहला दिया उसका 3 और 4 हम पढ़ते हैं, रट कर भी रखा है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जीवन और भक्ति से संबंध हमें उसकी पहचान के द्वारा दान दिया है। ये दिया है मतलब दान दिया, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसके द्वारा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, हम ये दुनिया में जितनी सड़ाहट होती है उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरे अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया, यही परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें सब कुछ दिया। हालेलुया, हम और भी वो चीजों के लिए मांग रहा, लेकिन हमें तो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए सृष्टि हुई है हमारी। हम उस बात को भूलकर हम दूसरे काम में बढ़ते जा रहा है। हमारी विश्वास उस पर होना चाहिए। वो क्या है? हम यीशु मसीह के समान होने के लिए हमारे लिए सब कुछ किया है। हमारी आशा यही है, हालेलुया, अगर ये सब कुछ हमारे लिए किया है तो एक दिन मैं बन जाऊंगा। इसी के लिए मुझे भागना है, इसी के लिए मुझे चलना है, सोचना है, काम करना है। तभी हालेलुया उस राज्य को जाने के लिए हालेलुया हम तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, इब्रानी 6:19 में हम पढ़े हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो घर में आप पढ़ लेना 1 से लेके 20 तक, क्योंकि ये हालेलुया आशा हमारे आत्मा का लंगर है। लंगर क्या है? उद्धार। क्योंकि अपना प्राण को बचाने का प्रोग्राम, जिसके पास ये लंगर नहीं है, हालेलुया, तूफान आते समय, परेशानी आते समय, दिक्कत आते समय आपको स्थिर रहना मुश्किल है। लंगर आपको रोकता है, कंट्रोल करता है। हालेलुया, परेशानियों में, दिक्कतों में, हालेलुया, ये आपकी सहायता करता है। अगर पढ़िएगा उसको 18 भी मिला के पढ़िएगा, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, दो बदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। हालेलुया, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, हालेलुया, ये शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। आशा क्या है? वो आशा यीशु मसीह के समान होना। इसीलिए मैं भाग रहा हूं। अभी 1%, 2%, 3% कितना होगा परमेश्वर को मालूम है, हमें खुद को नहीं मालूम। लेकिन उसी मार्ग में है। आप 100% होकर ही रहेंगे, उस उद्धार की अवस्था को पाकर ही रहेंगे। यीशु मसीह की समानता में होने के लिए, सिद्ध होने का प्रोग्राम, परफेक्शन में पहुंचने का प्रोग्राम हम पाकर ही रहेंगे। हालेलुया, आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर हालेलुया, है। वो आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगर।
हालेलुया। एंगर का शेप हमें मालूम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एंगर है, लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है जो स्थिर भी दृढ़ भी है ये लंगर। और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। ये पर्दे के भीतर तक पहुंचने का प्रोग्राम करता है। हालेलुया। मैं पहुंच कर ही रहूंगा, इसलिए हियाव ना छोड़े है। उसका 10 अध्याय है, इब्रानी 10 अध्याय, उसका 35 कितना है? 32 है क्या? 23 है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। हाँ, कौन सा आयत है? 35। हाँ, उधर से पढ़ो। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये सब कुछ कर कर भी, विश्वास में गवाही पाकर भी कुछ लोग क्या नहीं पाया? उद्धार की अवस्था को नहीं पाया, यीशु मसीह को अपनाया नहीं। इब्रानी 11 अध्याय 6 में कहते हैं विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है, उस बातों पर विश्वास करना चाहिए उसका। हालेलुया। पढ़िएगा 32 से कुछ आयत पढ़िएगा। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब 9 तक पढ़िएगा। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हट। धन्यवाद हो। अभी 11 का 32 से पढ़िएगा। अब और क्या कहूं, अब और क्या कहें? क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने एक एक नाम लेके हमारा जीवन को तुलना करके देखिए हमने क्या किया। हमने कुछ किए? आगे इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। विश्वास के द्वारा राज्य जीत गए। हम तो कौन सा एक अपना परिवार नहीं जीत पाए, अपना एक परिवार जीत नहीं पाए, अपने घर, खुद का घर जीत नहीं पाए। अलग अलग स्वभाव का, अलग अलग वो अलग अलग रास्ता, मार्ग, इच्छाएं सब चल रहा है। उन्होंने बड़ा राज्य जीत लिया। आगे धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। छुटकारा चाहते, वो छुटकारा नहीं चाहा जो यीशु मसीह को नहीं मिला था, वो आशा नहीं मिली थी, वो विश्वास को नहीं देखा था। वो छुटकारा नहीं चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए। हालेलुया। वो छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हालेलुया। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए छुटकारा नहीं चाहा। हम दो उत्तम पुनरुत्थान कौन सा होता है? धन्यवाद। जो प्रभु में मरे पहली हालेलुया पुनरुत्थान, जो प्रभु में मरे हैं, सोए हैं, पहले जी उठेंगे। अगर उसमें भागी हो, धन्यवाद, हालेलुया। और 1000 साल के बाद भी कुछ लोग जी उठेंगे।
धन्यवाद हो। और न्याय के दिन भी कुछ लोग जी उठेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। उत्तम पुनरुत्थान का भागी होने के लिए छुटकारा भी नहीं चाहा, मतलब हालेलुया क्या बन गया? मसीह के लिए जान दे दिया। एक और बार उसको पढ़िएगा। 35 स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। हाँ। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। मार खाते खाते मर गए। हालेलुया। हम तो जरा सा मार मिले झंडा लेके सड़क में आ जाएगा, इंगला बोलकर। धन्यवाद हो। वो पुराने समय की लोगों की बात कर रहा, यीशु मसीह आने की समय पहले की जो जितने लोग हैं उसकी बात कर रहा। आगे कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। हालेलुया। संसार उनके योग्य ना था। हमारे योग्य कैसे बने नहीं मालूम। जो यीशु मसीह के मित्र होने वाला, परमेश्वर की संतान होने वाला हम लोगों के मित्र संसार कैसे हुए नहीं मालूम। इसलिए सारे संसार घर के अंदर है, सारे के संसार मेरे हृदय के अंदर है। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरा मसीह अंदर क्या है? पूरे के पूरे संसार। घर के अंदर जहां भी जाए पूरे के पूरे संसार। देखो हालेलुया। इधर छुटकारा ना चाहा, क्योंकि उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए इतना दुख सहा। संसार उनके योग्य ना था। हालेलुया। योग्य ना था। वो समझता था यीशु मसीह की पहचान, हालेलुया, वो अनुग्रह की पहचान उनके मन में होता ही नहीं था, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था। वो उस समय विश्वास करता था एक उद्धारकर्ता आएगा, लेकिन ये उद्धारकर्ता उनको नहीं मिला, हमें मिला। आगे लिखा हुआ 29 पढ़िएगा। संसार उनके योग्य न था, विश्वास ही के द्वारा इन सबों के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिला। हमें मिला। हमारी चाल चलन कैसा है, हमारी जीवन कैसा है, हमारी सोच विचार कैसा है? सिर झुके हुए, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे क्या करना होगा? प्रभु मैं यहां हूं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, तेरी अनुग्रह के द्वारा मुझे उद्धार मिली है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफेसियों की 2 अध्याय उसका 4 से पढ़ते समय, हालेलुया, 4 से कुछ आयत पढ़िएगा, जल्दी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। परंतु परमेश्वर ने 2 अध्याय उसका 4 से लेके परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उसके ये बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हालेलुया, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए रोमी 4:16 में लिखा हुआ है, ये अपनी कोई काम नहीं है। इसी कारण ये विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो उसके सब वंशज, अनुग्रह की रीति पर हो, यानी हमारी कोई काम के अनुसार ना हो। प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। हम विश्वास वाले हैं, विश्वासी से हमारा उद्धार। ये अनुग्रह का दान, हम उसमें गहराई से नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, इसलिए हमारा कोई योग्यता नहीं है। जो दया का धनी है,
हमें चुना है, उसका अनुग्रह हमें ढूंढ कर आया है, उसका प्रेम हमें ढूंढ कर आया है, हमने कभी नहीं किया। इसलिए हालेलुया उस पदवी को हमने छोड़ना नहीं। धन्यवाद हो। जब हम आशा के विषय में जानकारी मिलेंगे तब हमारी विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। जब हमारी आशा उस तरीके से नहीं है, हमारा विश्वास भी उसका अनुसार जो काम भी चाल चलन भी उस तरीके से होगा। सिरों को झुकाएं, पुस्तकों को बंद करें।